This part of the news is sponsored by The Nature Boon, caring naturally. यूपी के अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव के चलते सियासी पार्टियों ने अपने नए नए एजेंडे तलाशने शुरू कर दिए हैं। इसकी एक बानगी मिली प्रयागराज शहर के सिविल लाइंस के होटल युगांतर में आयोजित बसपा के उस ब्राह्मण सम्मेलन में, जिसे नाम दिया गया था प्रबुद्ध विचार संवाद गोष्ठी। जैसा कि नाम से ही साफ है कि जब ब्राह्मण वोटर्स की खेमेबंदी करने के लिए बसपा ने ये शुरुआत की है, तो उसे प्रदेश में ब्राह्मणों पर हो रहे कथित उत्पीड़न का राग जोर शोर से यहाँ अलापना ही था, और वो हुआ भी यहाँ। इस सम्मेलन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तिलक, तराजू और तलवार का नारा देकर समाज के वंचितों के बीच अपनी पकड़ बनाने वाली बसपा का स्वरूप इस सम्मेलन में पूरी तरह बदल गया था। जिस तिलक का विरोध कर बसपा ने उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल की थी, आज वही तिलक यहाँ बसपा के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के माथे पर मुकुट की तरह शोभित हो रहा था। सभी बसपा कार्यकर्ताओं और नेताओं के माथे पर तिलक की निशानी इसकी गवाही दे रही थी। वेद ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ सम्मेलन की शुरुआत और फिर ब्राह्मणों के प्रतीक त्रिशूल से मुख्य अतिथि सतीश चंद्र मिश्रा का स्वागत साफ बता रहा था कि बसपा अब कितनी बदल गई है। चौंकाने वाली सबसे बड़ी बात यह थी कि दलित और वंचितों की अगुवाई करने का दावा करने वाली बसपा के ही एक सम्मेलन में गिने चुने दलित चेहरे ही सामने दिख रहे थे। पूरा हॉल यहाँ बुलाए गए ब्राह्मण कार्यकर्ताओं या नेताओं से भरा हुआ था। मतलब साफ था, किसी भी तरह ये बताना कि हमारे लिए जनेऊधारी अब सत्ता की प्राणवायु हैं। मुख्य अतिथि सतीश चंद्र मिश्रा ने यह कह भी दिया कि यूपी में 13% ब्राह्मण और 23% अनुसूचित समुदाय अगर मिल जाए तो बसपा को फिर से सत्ता हासिल हो सकती है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि बसपा की इस सियासत के पीछे बसपा की अस्तित्व की लड़ाई का भी संकट है, जिसमें वो यूपी में किंग मेकर की भूमिका के रूप में सामने आना चाहती है, ताकि अपनी शर्तों पर 5 साल यूपी की सत्ता पर नियंत्रण कर सकें। हमारी पार्टी गठबंधन करके यहाँ की जनता के साथ, यहाँ के आवाम के साथ, यहाँ के सर्व समाज के साथ, उसके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही। किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं। किसी छोटे दल के साथ भी नहीं। हमारा गठबंधन सिर्फ यहाँ के आवाम के साथ, यहाँ की जनता के साथ। आज असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कहा है कि अगर आप लोग भाजपा को हराना चाहते हैं तो उनके साथ, उनके भागीदारी मोर्चा के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए। देखिए, ये हम नहीं तो सभी लोगों को मालूम है कि वो उनको कौन यहाँ लेके आया है। आप जिनका नाम ले रहे हैं, जिस पार्टी का नाम ले रहे हैं, वो किसके वजह से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये सबको मालूम है। और हम लोग चुनाव अपने दम पे लड़ेंगे। हम लोग किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, चाहे वो ओवैसी की पार्टी हो या किसी अन्य की पार्टी हो, हम लोग गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ आप लोगों ने समझौता देखिए, किया, आप पुरानी बात, भाजपा को नहीं हरा पाए, तो अकेले कैसे लड़ आप पाएंगे? अकेले हमने 2007 में बगैर किसी गठबंधन के चुनाव लड़ा था और सबको हरा करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। अब की बार भी हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो है किसी के सवाल से पूछ लो। प्रयागराज में ब्राह्मण के नाम पर सियासत की एक और बानगी देखने को मिली शहर के बालतन चौराहे स्थित महर्षि भारद्वाज मुनि की प्रतिमा पर। इस प्रतिमा को राष्ट्रीय सनातन सेना नाम के एक संगठन ने यज्ञोपवीत धारण करने का अनुष्ठान संपन्न कराया। राष्ट्रीय संगठन सेना के प्रमुख का कहना है कि ब्राह्मणों के आदिदेव भारद्वाज मुनि की इस प्रतिमा को शासन द्वारा स्थापित तो करा दिया गया, लेकिन उनकी मूल पहचान, उनका यज्ञोपवीत इसमें नहीं शामिल किया गया था, जिसे उनके संगठन द्वारा 11 ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रों के साथ बनाया गया। अब गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 4 वर्षों से जब से ये प्रतिमा स्थापित हुई है, तब से यज्ञोपवीत का मसला इस राष्ट्रीय सनातन सेना को क्यों समझ में नहीं आया। इसका जवाब इस संगठन के पीछे काम करने वाली राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे से आप खुद ही ढूंढ सकते हैं। जी हाँ, देखिए, तपबल विप्र सदाबर यारा तिनके कोप न को रखवारा जिन तपसीन बस कर हुनर ऐसा तव तु बस विधि विष्णु महेशा। यज्ञोपवीत संस्कार सनातन धर्म का पहला संस्कार होता है। शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा भगवान भरद्वाज ऋषि की स्थापना यहाँ की गई और ये बहुत ही अच्छी बात है। परंतु यहाँ हमारे भरद्वाज ऋषि की यज्ञोपवीत संस्कार नहीं किया गया और जनेऊ धारण नहीं कराया गया। आज हम सभी सनातन धर्मावलंबी यहाँ आकर के
यज्ञोपवीत संस्कार का कार्य किया है। ये क्योंकि भरद्वाज ऋषि के नाम से जानी गई धरती है। भगवान परशुराम और ये भरद्वाज ऋषि के द्वारा ये प्रयाग की पावन धरती जानी गई। यहाँ भगवान राम ने स्वयं आकर के भरद्वाज ऋषि से आशीर्वाद लिया, तो हम लोग ऐसे कार्य को कैसे भुला सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने आज ये यज्ञोपवीत संस्कार का कराया। प्रयागराज जिले के सुरांव थाना क्षेत्र के चांदपुर सराय गांव में राइस मिल संचालक दंपति की निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक राइस मिल संचालक देव नारायण पटेल और उनकी पत्नी रंजना की लाश उनके घर पर मिली है। हत्या की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। पुलिस हत्या के कारणों की कई एंगल से जांच कर रही है। आज थाना सुरांव क्षेत्र के अंतर्गत एक दंपति का शव पुलिस को बरामद हुआ है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया गया है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, हत्या का मोटिव क्या था, कुछ इस बारे में पता चला? अभी सारे पक्षों की जांच पड़ताल की जा रही है। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड की टीम, सब कुछ लोग आए थे और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट एक बार आ जाए और पूछताछ में जो भी चीज़ें संज्ञान में आएंगी आपको सूचित कराया जाएगा। प्रयागराज जंक्शन पर रोस्टर पर फर्जी हस्ताक्षर के जरिए कई टीटीई द्वारा ड्यूटी पर गए बगैर घर बैठे वेतन लेने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पीएमओ और रेल मंत्रालय तक ये मामला पहुंचने के बाद रेलवे प्रशासन ने जंक्शन स्थित सीआईटी लाइन में कार्यरत एक सीआईटी को हटा दिया है। साथ ही इस पूरे मामले में जांच भी बैठा दी गई है। चर्चा है कि ये पूरा मामला विजिलेंस के भी संज्ञान में है। दरअसल प्रयागराज जंक्शन स्थित सीआईटी लाइन में रोस्टर के जरिए ही टीटीई की ड्यूटी आदि लगाई जाती है। यहाँ ये जिम्मेदारी सीआईटी लाइन में तैनात सुरेंद्र कुमार पांडे के पास काफ़ी दिनों से है। पिछले वर्ष लगे लॉकडाउन के बाद जब रेल संचालन शुरू हुआ तो सीआईटी लाइन में तैनात कई टीटीई ड्यूटी पर वापस नहीं आए। जो टीटीई ड्यूटी पर वापस नहीं आए उन सभी का फर्जी हस्ताक्षर रोस्टर पर हो गया। यूपी के हमीरपुर जिले के मौदाहा कोतवाली के हवालात में रेप के एक आरोपी की संदिग्ध हालत में लाश मिली है। कोतवाली के हवालात के अंदर फांसी के फंदे में झूलता रेप के आरोपी का शव बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक युवक ने हवालात के अंदर अपनी शर्ट का सहारा लेकर फांसी लगाई है। लेकिन सवाल ये है, ठीक लॉकअप के अंदर जिस समय इस आरोपी ने अपनी शर्ट से फंदा बनाकर आत्महत्या की, उस समय कोतवाली की पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस अधीक्षक मामले में पुलिस की लापरवाही की जांच भी कर रहे हैं। हमीरपुर जनपद के मौदाहा थाने में एक नाबालिग युवती से बलात्कार के आरोपी को थाने पर लाया गया था, जहां रात में उसके द्वारा अपने शर्ट को फंदा बनाकर हवालात गेट पर फांसी लगा लिया। पुलिस कर्मियों द्वारा उसे दौड़ करके उतारा गया और सीएचसी ले जाया गया, जहां से उसको गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मृतक के परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है और इस संपूर्ण घटना में जो भी दोषी पुलिसकर्मी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए संगम न्यूज़। द न्यूज़ वॉज स्पॉन्सर्ड बाय द नेचर बोन, केयरिंग नेचुरली।